हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप ऑफ डेसिमल्स। एंड उसमें हम सीखेंगे व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, एंड उसके बाद हाउ टू कंपेयर अ गिवन पेयर ऑफ ए डेसिमल और हाउ टू अरेंज द नंबर ऑफ डेसिमल्स in an ascending or in descending order. Okay, so before discussing about like and unlike decimal, आपको एक चीज़ सीखनी है कि when you multiply a decimal with not multiply, when you put a zero after decimal, it doesn't means to change its value. वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड मीन्स कि जब हम किसी भी डेसिमल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 9.1 है, तो जहाँ पे हमें 9.1 दिया है, तो अब आपको पता है कि 9.1 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 91 डिवाइड बाई 10। और किसी भी फ्रैक्शन को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आप सीख चुके हो कैसे बनाया जाता है, किसी भी उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी नंबर से नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा 910 डिवाइड बाई 100। और जब आप इसको सोल्व करके लिखोगे तो 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट से ऊपर जो भी नंबर है उसमें से 1 2 0 है, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दोगे तो यानी कि 9.1 इक्वल आ गया किसके, 9.10 के। इसी तरीके से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो किससे इक्वल आ जाता है, 9.100 के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लास्ट में अगर 0 रख देंगे, चाहे 1 2 3 4 5, तो उसकी वैल्यू जो रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एकदम से जो थी वही की वही रहेगी। क्लियर? तो इस बात का हम इस्तेमाल भी करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल्स की। मान लीजिए कि आपको कुछ डेसिमल्स दे रखे हैं इस टाइप से 7.23, 18.43, 193.37 या फिर 0.49। तो ये जो सभी के सभी डेसिमल्स हैं, ऑल ऑफ दिस आर लाइक डेसिमल। क्यों ये सभी लाइक डेसिमल क्यों हैं? डेसिमल लाइक डेसिमल कौन से होते हैं, जहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस हैं तो वो अगर इक्वल है, यानी कि डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। 18.43 में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 4 एंड 3। 193 में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 एंड 7, यानी कि 2। और 0.49 में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। सो वी कैन से द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट, क्या बोला जा सकता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट आर इक्वल। सो डेसिमल डिजिट्स के जो है नंबर जो है वो क्या है, इक्वल हैं, तो इसलिए दे आर लाइक फ्रैक्शन। ये क्या हो गई है, सॉरी, लाइक डेसिमल्स। सो लाइक डेसिमल यानी कि कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रहते हैं, सेम। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, अगर वो बराबर हैं तो उनको हम लाइक डेसिमल्स बोलेंगे। अनलाइक इसके अपोजिट, यानी कि कुछ ऐसे डेसिमल्स जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें 7.123 एंड 7.23, तो ये कैसे हैं, अनलाइक। क्यों? बिकॉज देयर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2, विच इज़ नॉट इक्वल, तो इसलिए क्या हो गए, अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर है? अब जैसे ही आपने लाइक और अनलाइक डेसिमल सीख लिया है तो उनको कंपेयर करना बहुत आसान है। अगर हम बात करें इन्हीं दोनों की यहाँ पर, चलो पहले हम लाइक डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखते हैं। लाइक डेसिमल को हम कैसे कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर लिखा था यही दोबारा लिख लेते हैं, 7.23 एंड 18.43। अगर इन्हीं में से आपको बताना है कि विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, तो
सबसे पहले जब रूल क्या होता है, जब भी आप किन्हीं दो डेसिमल को कंपेयर करोगे तो पहला रूल क्या है कि जो इंटीग्रल पार्ट है यानी कि डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है पहले उसको कंपेयर कीजिए। अगर वही एक दूसरे से अलग हैं तो आपको वहीं से पता चल जाएगा वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो डेसिमल प्लेसेस पर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। कब? जब इंटीग्रल पार्ट जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7 है, यहाँ पर 18 है, एंड यू नो दैट 18 इज़ greater than 7, so which one is the greatest? 18.43 is greater than 7.23, यानी कि ये क्या हो गया, बड़ा। यानी कि अगर आपको डेसिमल को कंपेयर करना है सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को। इंटीग्रल पार्ट जिसका बड़ा होगा वही डेसिमल क्या हो जाएगी, बड़ी। फिर बात आती है कि अगर इंटीग्रल पार्ट दो जगह पे सेम है तो उस केस में हम किसको कौन सी डेसिमल बड़ी रहेगी। तो वहाँ पर रूल क्या है कि अगर इंटीग्रल पार्ट सेम हैं और हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे लाइक डेसिमल की बात कर रहे हैं अभी, तो इंटीग्रल पार्ट जैसे कि यहाँ पे 7 है, उधर भी 7 है, उसके बाद पॉइंट आ गया यानी कि इंटीग्रल पार्ट इक्वल है। तो पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर जो पॉइंट के बाद ये नहीं है कि आप पूरे नंबर को चेक करोगे, पूरे नंबर को नहीं चेक करना आपको। पॉइंट के बाद सिर्फ पहले डिजिट को देखना है। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 4, तो इसका मतलब 4 बड़ा है, तो यानी कि ये वाली डेसिमल क्या है, बड़ी हो गई। अब यही अनलाइक में भी तुम्हारी हेल्प करेगा। मान लीजिए कि कहीं पर इस टाइप से है 17.49 और एक लिखा हुआ है 17.3 या फिर 17.8, तो यहाँ पर अगर आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है तो हमें पता है कि इंटीग्रल पार्ट दोनों में 17 है। तो उसके बाद अब अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे 49 है डेसिमल में और यहाँ पे 8 है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पार्ट को वैसे भी हम एक साथ तो रीड नहीं करते हैं। 49 तो इसको नहीं बोलेंगे, 49 बोला जाएगा। तो हमें डेसिमल के बाद एक एक डिजिट को कंपेयर करना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद पहले डिजिट क्या है 4, यहाँ पर क्या है 8, तो 4 जो है 8 से छोटा है, तो यानी कि 8 वाला क्या हो गया, बड़ा। उसके बाद आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। क्लियर? इन दैट केस कि कहीं पे अगर ऐसा आ जाता है कि भाई 17.49 और 493 और यहाँ पर 17.49, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट सेम है। उसके बाद डेसिमल के बाद फर्स्ट जो है यहाँ पे उसके जो एग्जैक्ट डेसिमल के बाद आता है वो यहाँ पे 4 है, वहाँ पर भी 4 है। उसके बाद 4 के बाद अगर देखो पहले डिजिट सेम आ गई तो उसके बाद नेक्स्ट पेज यानी कि उसके बाद जो डिजिट लिखी है उसको चेक करो। यहाँ पे क्या है 9, वहाँ पर भी क्या है 9। अगर दूसरी भी सेम आ गई तो फिर थर्ड डिजिट को चेक करो। यहाँ पे क्या है 3, वहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम पीछे अपनी मर्ज़ी से क्या लगा सकते हैं, शुरू में बताया था कि 0 हम कितने भी लगा सकते, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 0। सो विच वन इज़ ग्रेटर, 3 और 0? 0 और 3 में से 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली डेसिमल आपकी क्या हो गई, बड़ी। तो यानी कि अब यहाँ से आप सीख गए हो कि कोई भी दो डेसिमल है तो उनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी डेसिमल छोटी है। क्लियर? तो सिंपल रूल है, सबसे पहले किसको चेक करोगे आप, इंटीग्रल पार्ट को। इंटीग्रल पार्ट है तो डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट है उसको कंपेयर करो। जिस भी डेसिमल के साथ आप कंपेयर कर रहे हो वहाँ पर जो डेसिमल के बाद तुरंत बाद जो डिजिट है उसके साथ, अगर वो इक्वल आते हैं तो उससे नेक्स्ट डिजिट, वो भी इक्वल आते हैं तो उससे नेक्स्ट डिजिट, और अगर कहीं पे कोई डिजिट कम पड़ जाए तो लास्ट में आप अपनी मर्ज़ी से पॉइंट के बाद 0 ऐड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। तो जब आपको दो डेसिमल को कंपेयर करना आ गया तो ज़्यादा डेसिमल्स को भी आप जो 3 या 4 डेसिमल्स होंगी तो वहाँ पर भी आप इजीली बता सकते हो अब कि कौन सी उनमें से सबसे बड़ी है, कौन सी उसके बाद छोटी है, उससे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है। यानी कि ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपको लिस्ट टू ग्रेटेस्ट बोल दिया जाए तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग यानी कि पहले सबसे छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि जितने भी होते हैं लास्ट में जाकर के सबसे बड़ा आएगा। और इसका उल्टा अगर ग्रेटेस्ट टू लिस्ट बोल दिया जाए तो उसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर डेसिमल लिखोगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है,
और फिर एक बात आती है कि अगर आपको अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, कि भाई अनलाइक डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है किस में, लाइक डेसिमल में, तो वो कैसे करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 1.8, 0.6, 3.97 एंड 29.015। तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल्स हैं। अब इनको आपको किस में चेंज करना है, लाइक डेसिमल में। तो जो भी गिवन डेसिमल्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि गिवन डेसिमल्स आर, ये है। अब इनमें से ये देखिएगा कि डेसिमल प्लेसेस जो है सबसे ज़्यादा किस में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो कितने हैं भाई, अब चेक कर लीजिए। पहले में डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने, मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, एक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही चीज़ है ना, एक ही डिजिट है। सेकंड में भी कितना है, 1, यानी कि है तो 6, लेकिन डेसिमल प्लेस को अगर काउंट करेंगे तो कितना है, एक ही है। यहाँ पर थर्ड में क्या है, 3.97, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3। तो सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद डिजिट कितनी हो गई, 3। तो यानी कि डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, 3। सो अब आपको क्या करना है, तो लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल विल बी, या फिर डेसिमल्स आर क्या हो जाएंगी भाई, बता दीजिए। तो जो पहली है वहाँ पर कितना था आपका 1.8। अब मैक्सिमम प्लेस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। डेसिमल प्लेसेस जो मैक्सिमम है वही होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 1 है। जितने भी कम पड़ते हैं डेसिमल प्लेसेस 3 बनाने के लिए, उतने ही 0 लगा दो। तो ये कितने बन गए, 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया। उसके बाद 0.6 है, तो यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, तो उसके आगे भी 2 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट 3.97 ऑलरेडी दे रखा था, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, हमें 3 चाहिए, तो 1 0 आप ऐड कर दीजिए। और लास्ट में 29.015, यहाँ पे ऑलरेडी 3 हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब आप देख पा रहे हो कि ये सभी के सभी क्या बन गई हैं, लाइक फ्रैक्शन बन गई हैं। क्यों, क्योंकि सभी में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, अभी 3। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज अब होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।